जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि युद्ध आसान है। उन्होंने बस इतना कहा, जो स्वयं को मारने वाला समझता है और जो सामने वाले को मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञान में है, क्योंकि जो वास्तव में तुम हो वो कभी नष्ट नहीं होता। ये शब्द नहीं थे, ये डर से कांपती आत्मा के लिए अमरता का आश्वासन था। फिर श्री कृष्ण ने बड़े शांत स्वर में कहा, जो हुआ वो भी आवश्यक था, जो हो रहा है वो भी तुम्हारे विकास के लिए है, और जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं आगे तुम्हारी रक्षा करेगा। गीता हमें भविष्य नहीं बताती, गीता हमें भविष्य का भय छोड़ना सिखाती है। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा थकता तब है जब वो फल की चिंता में कर्म करता है, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। ये वाक्य नहीं, ये जीवन का बोझ उतार देने वाला सत्य है, क्योंकि जिस दिन फल की भूख मिट जाती है, उसी दिन शांति अपने आप पास बैठ जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शत्रु बाहर नहीं है, असली युद्ध मन के भीतर है। वही मन जो कभी तुम्हें ऊंचा उठाता है और वही मन जो तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ देता है। गीता कहती है, जिस दिन तुमने मन को साध लिया, उस दिन संसार तुम्हें साध नहीं पाएगा। जो सुख में फूल न जाए और दुख में बिखर न जाए, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में कम मिलता है, लेकिन वही वास्तव में जीता है। बाकी सब तो बस परिस्थितियों के साथ झूलते रहते हैं। इंद्रियां जब मालिक बन जाती हैं, तब आत्मा कैदी हो जाती है, और जब आत्मा जागती है, तब इंद्रियां स्वयं अनुशासन सीख लेती है। गीता संयम को तपस्या नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार बताती है। शरीर गिरता है, थकता है, बदलता है, लेकिन जो भीतर है वो न जन्म लेता है न मरता है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। मृत्यु का भय वहीं समाप्त हो जाता है जहां ये समझ जन्म लेती है। भय का जन्म आसक्ति से होता है। जितना तुम किसी चीज से चिपकते हो, उतना ही डर पैदा होता है, और जिस दिन तुमने समर्पण सीख लिया, उस दिन डर के पास तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं बचता। जो परमात्मा में स्थित होकर कर्म करता है, उसका कर्म उसे बांधता नहीं। वो संसार में रहता है, जिम्मेदारियां निभाता है, पर भीतर से मुक्त रहता है। यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता ये नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़ दो, गीता ये सिखाती है कि सब कुछ करते हुए भी भीतर से अडिग कैसे रहा जाए। यही जीवन की सर्वोच्च साधना है। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, वो अर्जुन जो महान धनुर्धर है, पर इस क्षण भीतर से टूट चुका है। और तभी गीता का सबसे मौन लेकिन सबसे कठोर सत्य सामने आता है। समस्या युद्ध नहीं है, समस्या आसक्ति है। जब तुम अपने अपने के मोह में बंध जाते हो, तब तुम्हारी बुद्धि धुंधली हो जाती है। गीता युद्ध सिखाने से पहले मोह को पहचानना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो जाने वाला है वो कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यहीं से इंसान भीतर से अकेला होता है और यहीं से ईश्वर के सबसे करीब भी। अर्जुन के मन में फिर प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ ईश्वर की योजना है, तो मेरा कर्म क्या अर्थ रखता है? और तभी श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म तुम्हारी शुद्धि का मार्ग है। कर्म छोड़ना पलायन है, और पलायन आत्मा को कभी शांति नहीं देता। गीता पलायन नहीं, सामना करना सिखाती है। जीवन में जब तुम सही होकर भी अपमानित होते हो, जब सत्य पर चलकर भी अकेले रह जाते हो, तब गीता तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, समय का निर्णय अंतिम नहीं होता। जो आज तुम्हें गिरा हुआ दिखा रहा है, वही समय कल तुम्हें उदाहरण बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, और कुछ तुम्हें स्वयं से प्रेम करना। दोनों ही आवश्यक हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत दे चुके हो और बदले में कुछ नहीं मिला, तो समझ लेना, अब तुम लेन देन से ऊपर उठ रहे हो। गीता व्यापारी नहीं बनाती, गीता साधक बनाती है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, तो याद रखना, हीरा भी तब तक साधारण पत्थर लगता है जब तक उसे सही नजर न मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर जीवन खुद देता है, और तब देता है जब तुम पूछना छोड़ देते हो। जिस दिन तुमने दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनी,
उसी दिन तुमने गीता को समझना शुरू किया। दुनिया तुम्हें सफल देखना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें सही देखना चाहते हैं, और कई बार सही होने की कीमत सफल दिखने से ज्यादा चुकानी पड़ती है। यदि आज तुम टूटे हुए हो तो ये मत समझना कि तुम कमजोर हो। टूटना इस बात का प्रमाण है कि तुमने झुकने से इनकार किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी मंजिल का हिस्सा नहीं था। मंजिल कभी साथ नहीं छोड़ती, वो सिर्फ इंतजार करती है। आज जब तुम मौन हो तो ये हार नहीं है, ये वो अवस्था है जहां आत्मा अंतिम निर्णय लेती है। और याद रखना, ईश्वर कभी जल्दी में नहीं होता, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करता। जो रुक रहा है वो भी उसी की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने भीतर संतुलन पा लिया, उसके लिए न कोई शत्रु रहता है न कोई प्रिय। वो सबको समान दृष्टि से देखता है। ये उदासीनता नहीं है, ये करुणा की सर्वोच्च अवस्था है। जब जीवन में सब कुछ अस्थिर लगे तब याद रखना, स्थिरता बाहर नहीं भीतर मिलती है। बाहर तो सब बदलता रहेगा। गीता हमें संसार को स्थिर करने का भ्रम नहीं देती, गीता हमें स्वयं को स्थिर करना सिखाती है। अर्जुन को अब समझ आने लगता है कि ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं है। ये युद्ध हर उस मनुष्य के भीतर चल रहा है जो सही जानता है लेकिन फिर भी डरता है। और श्री कृष्ण हर युग में उसी अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, बस सुनने वाला चाहिए। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर ये सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब गीता उत्तर देती है, क्योंकि तुम तैयार हो। ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी सत्य नहीं रखते। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस कर लेता है, उसे बाहर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। गीता आत्म स्वीकृति की वो अग्नि है जिसमें जलकर मनुष्य भय से मुक्त होता है। और तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब उठो, अब कर्म करो। पर याद रखना, ये कर्म तुम्हें बांधने नहीं, मुक्त करने आया है। यही अंतर है साधारण कर्म और गीता के कर्म में। अब अर्जुन के हाथ नहीं कांपते, आंखों में अभी भी नमी है, पर मन में स्पष्टता है, क्योंकि गीता ने उसे युद्ध जीतना नहीं सिखाया, गीता ने उसे स्वयं से भागना बंद करना सिखा दिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि शिष्य अब प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो समझने लगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये मत पूछो कि परिणाम क्या होगा, ये पूछो कि तुम उस परिणाम के योग्य बने या नहीं। क्योंकि जीवन में फल मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस फल के योग्य बनना। यही गीता की साधना है। अर्जुन अब समझ चुका है कि पराजय और विजय केवल संसार के शब्द हैं। आत्मा ना हारती है ना जीतती है, वो केवल अनुभव करती है। और जो अनुभव से सीख लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें समझेंगे नहीं तब भी धर्म मत छोड़ना, क्योंकि धर्म तालियों के लिए नहीं, अंतरात्मा की शांति के लिए जिया जाता है। संसार स्वीकार करे या ना करे, ईश्वर देख रहा है और वही पर्याप्त है। अब श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं, जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पण से कर्म करता है, उसे ना पाप बांधता है ना पुण्य। वो मेरे साथ चल रहा होता है, और जहां मैं हूं वहां भय नहीं होता। अर्जुन अब युद्ध को युद्ध की तरह नहीं देखता, वो इसे अपने कर्तव्य की तरह देखता है, बिना क्रोध, बिना घृणा, बिना प्रतिशोध। यही गीता का सबसे कठिन और सबसे ऊंचा मार्ग है, करुणा के साथ कठोर निर्णय लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब याद रखना, मैंने ही तुम्हें खाली किया है ताकि तुम्हें भर सकूं। ईश्वर खाली हाथों में ही सत्य रखता है। अब ये संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं रहता, ये हर उस व्यक्ति के लिए हो जाता है जो आज चुपचाप सह रहा है, अकेले लड़ रहा है और फिर भी सही मार्ग नहीं छोड़ रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, चाहे पूरा संसार विपरीत क्यों ना हो। और अंत में अर्जुन झुकता है, भय से नहीं, समर्पण से। ये पराजय नहीं है, ये मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि समय खराब है। समय कभी खराब नहीं होता। समय तो सिर्फ ये दिखाता है कि तुम भीतर से कितने सच्चे हो। जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगता है, तब वो तुम्हें रोक नहीं रहा होता, वो तुम्हें ढाल रहा होता है। गीता कहती है, ईश्वर मूर्तियां नहीं गढ़ता, वो चरित्र गढ़ता है। आज यदि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पीछे हो। कभी कभी ईश्वर सबसे पहले अहंकार छीनता है ताकि आत्मा सुरक्षित रह सके। लोग पूछेंगे, इतना सहकर भी तुम शांत कैसे हो? और तुम उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि गीता ने सिखाया है, जो जान जाता है वो बहस नहीं करता। आज का संसार शोर से भरा है,
लेकिन सत्य अब भी मौन में ही उतरता है, और जो मौन सह लेता है वही भीतर से अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को समझाने मत निकलो। कुछ लोगों को समय समझाएगा और कुछ को कभी समझ नहीं आएगा, और ये भी स्वीकार करना गीता की ही शिक्षा है। यदि आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा योगदान कोई नहीं देख रहा, तो याद रखना, कर्म का लेखा तालियों से नहीं, अंतरात्मा से होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें सबसे पीछे खड़ा कर देता है, ताकि जब तुम्हें आगे लाया जाए तो तुम गिरना भूल चुके हो। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन दिशा मत बदलना, क्योंकि जो दिशा धर्म की होती है वो देर से सही पर गलत जगह नहीं पहुंचाती। और अंत में, यदि आज तुम अकेले हो तो डरना मत, क्योंकि गीता का हर गूढ़ सत्य अकेलेपन में ही समझ में आता है। यदि अर्जुन आज होता तो वो धनुष नहीं उठाता, वो पहले मोबाइल नीचे रखता, वो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करता, क्योंकि आज का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मन के भीतर है। आज का अर्जुन वो है जो सही जानता है लेकिन डर की वजह से चुप है, जो समझता है लेकिन खो देने के भय से समझौता करता है। और श्री कृष्ण आज भी वही कह रहे हैं, डर छोड़ो, धर्म पकड़ो। आज जब तुम मेहनत करते हो फिर भी परिणाम नहीं मिलता, जब तुम सच्चे होकर भी अकेले रह जाते हो, तब ये मत समझना कि तुम हार रहे हो। गीता कहती है, तुम परखा जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद रखकर कर्म करता है उसका रास्ता भले कठिन हो, पर उसका अंत कभी अंधकार नहीं होता। आज जब तुम्हें लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब याद रखना, कुरुक्षेत्र में भी पूरी सेना थी, लेकिन संवाद केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ था। भीड़ कभी सत्य नहीं समझती, सत्य हमेशा अकेले ही समझा जाता है। यदि आज तुम शांत हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन गीता कहती है, शांत व्यक्ति भीतर से सबसे ज्यादा जागृत होता है। और हाँ, यदि आज तुम्हें रोना आए तो रो लो। गीता ने कभी भावनाओं को दबाने को नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा, भावनाओं के हाथों अपने धर्म को मत छोड़ो। श्री कृष्ण आज भी रथ पर बैठे हैं। रथ बदला है, युद्ध बदला है, पर सार नहीं बदला। प्रश्न वही है, क्या तुम सुनने को तैयार हो? अब अंतिम विराम। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला पाए हों तो समझिए गीता ने अपना काम कर दिया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और संवाद के साथ, एक और सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।